बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। इमरान खान साहब की जमात में कोई अपना खेल खेल गया है, अपना उल्लू सीधा कर गया है। ये इमरान खान साहब की जमात के 3 रहनुमाओं से मेरी बात हुई है। उन्होंने ये बात की, और ये बात करते वक्त इमरान खान साहब की जानिब से जो पैगाम आया, जो उनकी बहन डॉक्टर उज़्मा साहिबा के जरिए हम तक पहुंचा, उस पैगाम का उन्होंने एनालिसिस किया। मैंने उस पैगाम के हवाले से कुछ सवालात किए, और एक मामला था इमरान खान साहब की जमात के कुछ रहनुमा NDU गए, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी गए। महकमा दिफा के मातहत इदारा है, वहां जो वर्कशॉप हुई, NDU वर्कशॉप, और उसमें फील्ड मार्शल CDF आसिम मुनीर साहब का खिताब हुआ। तो उस खिताब में वो लोग मौजूद थे। इमरान खान साहब ने इस बारे में बात की। उन लोगों ने एक पैगाम दिया है, उनके पैगाम का मतलब क्या है, यह भी अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा देखने की चीज है। मैं तमाम चीजें आपके सामने रख देता हूं कि कौन अपना खेल खेल गया और पैगाम देने वालों के पैगाम में क्या है। देखिए इमरान खान साहब ने क्या बातें की। इमरान खान साहब ने वही बात की जो उनका मौकिफ, जिस तरह का, जितना सख्त गिर मौकिफ है। यानी इमरान खान साहब ने आसिम मुनीर साहब पे तनकीद की, वही अल्फाज जो वो फील्ड मार्शल साहब के लिए इमरान खान साहब कहते हैं, जहनी मरीज, कानून नहीं है तो उनकी वजह से नहीं है, मुल्क में इंसानी हुकूक नहीं है तो उनकी वजह से नहीं है, हमसे जो सलूक हो रहा है, मुझसे जो हो रहा है, बुशरा बीबी से जो हो रहा है, उनकी फैमिली को नहीं मिलने दिया जा रहा, मेरी बहनों को घसीटा जा रहा है, सड़कों पे हर बार जलील किया जाता है, रोका जाता है, ये सब कुछ किया जाता है, आसिम मुनीर साहब कर रहे हैं। मैं कैद तन्हाई में हूं, आसिम मुनीर साहब कर रहे हैं। हर चीज के पीछे आसिम मुनीर साहब हैं। फिर इमरान खान साहब कहते हैं कि माफिया है जो हर चीज पर काबिज है इन हुक्मरानों की शक्ल में, यानी दोनों एस्टैब्लिशमेंट और सियासतदान। तो कौम उठेगी तो इस माफिया से निजात मिलेगी। फिर इमरान खान साहब आ जाते हैं विकेट के दोनों जानिब खेलने वालों के हवाले से बात करते हुए, और इमरान खान साहब ऐसे बात करते हुए, जो पंजाबी में कहते हैं ना, तुसी साडे लई मर गए, असी तुहाडे लई मर गए, मतलब खत्म। बहुत तकलीफ हुई है कि ये हम पर जो कुछ हो रहा है एस्टैब्लिशमेंट करवा रही है, और ये महकमा दिफा के इदारे में जा रहे हैं। बहुत तकलीफ हुई है। इमरान खान साहब ने ये बात की, ये उज़्मा साहिबा ने बताया भी, और फिर इमरान खान साहब के ट्विटर से आया भी। अब होता क्या है, इमरान खान साहब की एक बहन साहिबा, या जो भी वकील साहब अगर कभी मिलने दिया जाए, 4 नवंबर के बाद ये मुलाकात थी, तो जब वो मिलकर आते हैं तो हाथ पे लिख लेते हैं, लिखने की इजाजत नहीं होती, या जहन नशीन करके आते हैं, या किसी तरह से उसके पॉइंट्स वगैरह बना लेते हैं, और फिर आकर वो बाहर एक जगह देते हैं, वहां से इमरान खान साहब की टीम तक पहुंचता है। फिर उसको पब्लिक करने की बजाय शेयर किया जाता है, नोक पलक संवारी जाती है, चेंजेस किए जाते हैं, और फिर फाइनली वो 2 से 3 जगहों से अप्रूवल के बाद कि ठीक है, क्या तमाम बातें जो हुई हैं, माफी उस जमीर बयान हो रहा है, वो फिर पब्लिक कर दिया जाता है। तो यही हुआ अब की बार भी। इमरान खान साहब ने फिर यह भी कहा कि इस वक्त जो पॉलिसी है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की पॉलिसी, दहशतगर्दी उसकी वजह से, बैन अवी हिमायत हासिल करना चाहते हैं, अफगानिस्तान के मामलात उनकी वजह से हैं। और इमरान खान साहब ने सुहेल आफरीदी की तारीफ की, वजीर आला KP की, और साथ ही उनको कहा मजीद फ्रंट फुट पर आकर खेलें। यानी इमरान खान साहब का जो एग्रेशन है वो और बढ़ा है। फिर वो कहते हैं गवर्नर राज लगाने की बातें कर रहे हैं, लगाओ गवर्नर राज, जिसको लगाना है लगाए। महमूद खान अचकजई साहब के हवाले से बात की, कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब के हवाले से बात की, और कहा कि इनका बतौर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ नोटिफिकेशन जारी किया जाए, फौरी किया जाए। इमरान खान साहब ने तहरीक के हवाले से बात की और कहा कि तहरीक की कॉल, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान एहतजाजी तहरीक की कॉल वो देंगे। पॉलिटिकल कमेटी इमरान खान साहब ने खत्म कर दी। पॉलिटिकल कमेटी में झगड़े होते हैं, मिशाल यूसुफजई सलमान अकरम राजा साहब को सुना देती हैं, बहस हो जाती है, ये तमाम चीजें होती हैं। पॉलिटिकल कमेटी खत्म कर दी, मामलात सलमान अकरम राजा साहब देखेंगे, शाहिद खटक साहब को पार्लिमानी लीडर बना दिया। अब मैं आपके सामने कुछ चीजें रखता हूं। मेरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 लोगों से बात हुई। उन्होंने कहा कि एक साहब इस तमाम मामले में खेल गए, और तीनों ने कमोबेश इस तरह की बात की कि उज़्मा खान साहिबा गई, उन्होंने कहा मैं एक पैगाम लेकर जा रही हूं, पैगाम लेकर आऊंगी। तो उनका यह कहना है कि यह काम किया है सलमान अकरम राजा साहब ने, और राजा साहब ने
पैगाम जो है वो उज़मा खान साहिबा के जरिए भिजवाया, राजा साहब ही पैगाम हासिल करने में कामयाब हुए। हामिद खान, सलमान अकरम राजा, उनके भेजे गए नुमाइंदे उनको वोट दें, कामयाब करें। तो इमरान खान साहब की तरफ से सपोर्ट नजर आई हमें सलमान अकरम राजा साहब के लिए, और सलमान अकरम राजा साहब की अथॉरिटी बढ़ गई कि उनकी बात मानी जाएगी, पॉलिटिकल कमेटी खत्म, वो मामला चलाएंगे। तो राजा साहब ने अपनी गिरफ्त मजबूत की है, ये इन लोगों का कहना है। अब मेरा एक सवाल है कि इमरान खान साहब तक अगर मखसूस अंदाज में पैगाम ना पहुंचाया जाए तो इमरान खान साहब फिर 27वें आईनी तरमीम पे भी बात करते, नहीं की। इमरान खान साहब जजेस के मामलात पे भी बात करते, नहीं की। इमरान खान साहब जो ओहदे वगैरह हैं इन पर भी बात करते, नहीं की। तो बहुत से अहम मामलात हैं जिन पर इमरान खान साहब को इस वक्त बात करनी चाहिए थी, उन्होंने उन पर बात नहीं की। और बाकी इमरान खान साहब जो हैं वो कुछ मामलात पर बात कर रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो रह गई हैं जिन पर इमरान खान साहब बात कर सकते थे। एक कंट्रोल होता है वो जिसे हम कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट कंट्रोल कर रही है, अपनी मर्जी का बंदा बुलाते हैं और कहते हैं जो 6 बंदे हैं लिस्ट में ये साइड पे हुए, जा बच्चे तू मिल ले इमरान खान से, और वो बंदा मिल के आ जाता है। ये भी किया जाता है। एक कंट्रोल वो है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों का है कि इमरान खान तक जो पिक्चर पहुंचानी है वो क्या पहुंचानी है। बंदा जेल में है ना, आप उस तक कौन सी इंफॉर्मेशन पहुंचाएंगे, उस इंफॉर्मेशन पर या उन चीजों पर ही वो बंदा हिदायत देगा कि क्या चीज कैसे करनी है। तो एक कंट्रोल वो है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों का कंट्रोल है कि क्या हिदायत लेनी है, किस बारे में लेनी है, क्या कहलवाना है, फिर वो बातें इमरान खान साहब तक पहुंचाई जाएं। तो 2 तरह का कंट्रोल है ये। पाकिस्तान मेरा क्या है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं उनका मैं आपको एनालिसिस दे रहा हूं, खबर दे रहा हूं। सलमान अकरम राजा साहब जो हैं उनको तो मैं बहुत हाई रिगार्ड करता हूं कि सलमान अकरम राजा साहब मुल्क में कानूनी दिमागों में एक बड़ा नाम है, इंसानी हुकूक के लिए एक बड़ा नाम है, और जो होता है ना एक तारीख की दुरुस्त समत पे खड़ा हुआ बंदा, राजा साहब वो हैं। मियां नवाज शरीफ साहब के मामले में भी राजा साहब जो थे वो एंटी स्टैब्लिशमेंट थे, आज भी एंटी स्टैब्लिशमेंट हैं। तो राजा साहब सही जगह खड़े हुए हैं, मगर राजा साहब भी कुछ कंट्रोल हासिल कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कह रहे हैं, क्योंकि राजा साहब को कुछ चीजों में प्रॉब्लम हो रही थी। अब एक और चीज बहुत दिलचस्प है, वो आप देखिए कि इमरान खान साहब के 2 लंबे चौड़े पैगामात के बाद ये जो लोग गए, कहां जाकर मिलकर आए, अडयाला जेल में, उन लोगों के हवाले से इमरान खान साहब जो हैं वो क्या बताते हैं। जैसे आदिल बाज़ई गए और बैरिस्टर उमर नियाजी गए, मुख्तलिफ लोग गए। तो आदिल खान बाज़ई वो क्या बताते हैं और बैरिस्टर उमर नियाजी क्या बताते हैं, मिसाल यूसुफजई साहिबा क्या बताती है, सुरैया बीबी साहिबा, ये खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशिस्त पर नहीं, जनरल नशिस्त पर जीत कर आई हैं। वोट की ताकत, एक मजबूत खातून मर्दों को शिकस्त देकर आई हैं। अब आदिल खान बाज़ई साहब जो हैं उन्होंने इमरान खान साहब के इस पैगाम के बाद एक जवाब दिया, और आदिल खान बाज़ई साहब का जवाब क्या है, मैं इमरान खान का सिपाही हूं और इमरान खान का ही वफादार हूं। हमें इमरान खान साहब ने पार्टी और पार्लिमानी डिसिप्लिन का पाबंद किया है, हम एनडीयू खुद नहीं गए। यहां पे रुक जाते हैं आदिल खान बाज़ई के मैसेज के बाद, और अब आ जाते हैं बैरिस्टर उमर नियाजी के मैसेज पर। बैरिस्टर उमर नियाजी जो हैं उनका मैसेज क्या है, वो भी बड़ा दिलचस्प है। जो आदिल बाज़ई का मैसेज था उसके बाद उमर नियाजी का मैसेज है, मैं इमरान खान का सिपाही हूं और इमरान खान का ही वफादार हूं। हमें इमरान खान साहब ने पार्टी और पार्लिमानी डिसिप्लिन का पाबंद बनाया है, हम एनडीयू खुद नहीं गए। अब इसके बाद आप आ जाएं आप मिसाल यूसुफजई साहिबा पर। अब मिसाल यूसुफजई साहिबा जो हैं वो भी इसी तरह का पैगाम देती हैं, और वो कहती हैं कि मैं इमरान खान की सिपाही हूं, इमरान खान की पार्टी की वर्कर हूं, मैं इमरान खान की वर्कर और सिपाही हूं और इमरान खान की वफादार हूं। हमें इमरान खान साहब ने ही पार्टी और पार्लिमानी डिसिप्लिन का पाबंद बनाया है। मैंने ना ही कोई ब्रीफिंग अटेंड की, ना ही किसी से कोई मुलाकात की है। पार्लिमानी पार्टी ने नाम दिए थे, लेकिन मैं जाती मसरूफियात और तरजीहात की वजह से शिरकत नहीं कर सकी। और मिसाल यूसुफी साहिबा ने कुछ चेंज किया, लेकिन सुरैया बीबी साहिबा ने तो वो लिखा जो मर्दों का पैगाम था, मैं इमरान खान का वर्कर हूं, इमरान खान का सिपाही हूं, मैं गया वगैरह। तो ये जो चीज है ये बताती है कि मैसेजेस डिट्टो एक जैसे हैं। अब मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से पूछा ये क्या है, उन्होंने कहा 2 चीजें हैं, या तो इन लोगों ने एका किया और एक ग्रुप बनाया और इमरान खान के पैगाम के बाद इन लोगों ने एक जैसा पैगाम जारी किया, जो कि नामुनासिब बात है।
आप में से जिस किसी को भी जवाब देना अपना जवाब दे। आप एका कर रहे हैं इमरान खान के गुस्से के बाद। एक दूसरा उनका ये कहना है कि वो जो सहाफियों को भी वो मैसेज देते हैं, जो सहाफी एक जैसे कपड़े वो चेप देते हैं, चिपका देते हैं आगे सोशल मीडिया पर आके। एक जगह से व्हाट्सएप ग्रुप में डाला जाता है, तर्जुमान और मखसूस सहाफी वहां पे होते हैं, नौकरी याफ्ता, थपकी याफ्ता, तमगा याफ्ता, और वो चेप देते हैं। तो वहीं से शायद जहां ये लोग एनडीयू गए थे, एक मैसेज आया और इन लोगों ने वो मैसेज चेप दिया सोशल मीडिया पर। ये भी नहीं देखा कि क्या है। खातून लिख रही है, मैं इमरान खान का सिपाही हूं, मैं इमरान खान का वर्कर हूं। अच्छा, खैबर पख्तूनख्वा में ये मुमकिन भी है। तो बहरहाल ये हो गया। अब अगर इस तरह की चीजें हो रही हैं तो यह भी कहा जा रहा है कि यह भी कहीं वहीं से आ रहा है। यह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर की सिचुएशन है कि इस वक्त केओस है, और उस केओस में हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले पैनिक करते हुए नजर आ रहे हैं बुरी तरह से, और ये मैसेजेस भी कहीं और से चल रहे हैं, बंदे भी कहीं और से चलाए जा रहे हैं। ये बात होती है। अब इस चीज की वजह से और ज्यादा शक पैदा हो जाता है। एक और चीज मैं आपके सामने रखूं, इमरान खान साहब वहीं खड़े हुए हैं, जहां थे वहीं खड़े हुए हैं। आसिम मुनीर साहब के हवाले से, एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से इमरान खान साहब के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। सख्त गर्मी, सख्त सर्दी, फिर दूसरी सख्त गर्मी, सख्त सर्दी, इमरान खान साहब को फर्क नहीं पड़ा है। अपनी जगह इमरान खान साहब उसी तरह से मौजूद हैं। तो इसका मतलब यह है कि खान साहब इस एज में, इस उम्र में, इस जेल में, जहां उनका 6x8 का सेल है, इमरान खान साहब के पास रजाई नहीं है, एक अदद कंबल मौजूद है, और अगर कंबल मांगा जाए तो दो भी हो सकते हैं। लेकिन इमरान खान साहब के लिए सर्दियां बड़ी मुश्किल हैं, और ये उसी हालात में रखते हुए इमरान खान साहब को उससे गुजार रहे हैं। तो खान साहब का मौकिफ तो नहीं बदला, लोगों का मौकिफ भी नहीं बदला। इमरान खान साहब के इन दोनों ट्वीट्स को जो ट्रैफिक मिला है वो तकरीबन 2 मिलियन का ट्रैफिक है। एक ट्वीट कोई 20,000 रीट्वीट्स पर है, और एक ट्वीट कोई 13,000 रीट्वीट्स पर है। ये इमरान खान साहब के लिए लोगों का रिस्पॉन्स है, ये किसी के लिए नहीं है। वैसे भी पाकिस्तान का सबसे बड़ा ट्विटर अकाउंट इमरान खान का ट्विटर अकाउंट है, एक्स का अकाउंट। अब इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी, लोगों का उनको जवाब देना उसी तरह से है। पार्टी में कुछ चीजें ऊपर नीचे हुई हैं, लेकिन लोगों ने फौरी तौर पे कहा कि खान साहब ने कहा है तो जवाब तो फौरन देना है, वगैरह। वो जो सुहेल आफरीदी कह रहा था, मैं ब्लेम नहीं करूंगा, सिर्फ मैं नेम और शेम करूंगा, तो वो हो जाएगा। अब ये लोग आपको जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। एक और चीज हुई, अलीमा खान साहिबा, उन्होंने यल्दा हकीम को इंटरव्यू दिया, और यल्दा हकीम को दिए गए इंटरव्यू के बाद लोगों ने एआई बनाया, और उस एआई से ऐसी बातें करवाई कि एक दो सरकारी तर्जुमान टाइप के लोग जो ना, वो कहने लगे ये तो ऐसी बातें कर रही हैं जैसे बीजेपी की कोई लीडर हो। बाद में पता चला एआई था। एक एक्सपोज प्रोपेगेंडा नाम का अकाउंट है, उसने भी माफी मांग ली कि जी वो एआई इतना अच्छा बनने लगा है अब कि मैं क्या करूं, और मैंने शेयर कर दिया, मैं भी माफी मांगता हूं। अलीमा खान साहिबा ने ये बात नहीं की। तो ये सिचुएशन है, इसमें दो चीजें नहीं बदली हैं। एक, इमरान खान साहब, दूसरे अवाम। एक चीज बदली है, वो चीज क्या है कि इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट पैगाम दे रही है नून लीग को, बाकी सियासतदानों को, कि आप लोग अपने मामलात सीधे करें, एंकर्स के जरिए भी, दीगर चीजों के जरिए भी। इसीलिए आपको हर चीज बाहर आती हुई नजर आ रही है, खबरें नजर आ रही हैं, इकॉनमी बुरी है। और सुहेल वड़ाइच साहब, आसमा शिराजी साहिबा, बाकी लोग ये तनकीद करते हुए कह रहे हैं कि अगर नून लीग 23 नवंबर के इंतखाबात जीतने के बाद भी ये बताया जा रहा है कि आपके पास बोर्ड की सपोर्ट नहीं है, आपकी मकबूलियत नहीं है, आपका बयानिया नहीं है, तो फिर कैसे काम चलेगा? ये पैगाम अगर नून लीग को दिया जा रहा है एंकर्स के जरिए, बाकी चीजों के जरिए, तो नून लीग के लिए सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है। मगर एट द सेम टाइम सिचुएशन इमरान खान साहब की जमात के लिए भी अच्छी नहीं है। नून लीग तो आपको पैनिक करती हुई नजर आएगी कि ठीक है जनाब, बताइए क्या करना है, और कुछ साढ़े लायक। इमरान खान साहब उसी जगह, उसी अंदाज में डटे हुए हैं। हां, मैं एक बात जरूर कहूंगा कि इमरान खान साहब ने एक ज्यादती की है। जब वो इन तमाम लोगों को जो एनडीयू चले गए, गिरबान से पकड़ सकते हैं कि तो एनडीयू क्यों गए, तो फिर इमरान खान साहब सुहेल आफरीदी साहब से क्यों नहीं पूछते कि कोर कमांडर से मुलाकात क्यों की? 1.5 घंटे की मुलाकात थी, ये मुलाकात क्यों की? ये लोग मुझे तकलीफ देते हैं, मेरी बीवी को तकलीफ देते हैं, मेरी पार्टी के साथ जो किया इन्होंने किया, हमारा मैंडेट इन्होंने चोरी किया। तो सुहेल आफरीदी वाले मामले पर इमरान खान साहब की पॉलिसी मुख्तलिफ क्यों है? इस सवाल का जवाब आना चाहिए। इसका मतलब यह है कि इमरान खान साहब को
बड़ी लिमिटेड इंफॉर्मेशन दी जाती है और उस लिमिटेड इंफॉर्मेशन पे रिएक्शन आ जाता है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।